हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने आजम खां से मुलाकात की। अब उस मुलाकात के दौरान आज आजम खां और अखिलेश दोनों आजम खां के यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिले। अब उसमें कौन सी बातें हुई ये अखिलेश यादव भी नहीं बयान कर रहे हैं, न ही आजम खां से पत्रकार जब पूछे तो भी पूरी तरीके से साफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि उत्तर प्रदेश में आजम खां को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक पेन उनको गिफ्ट किए, उस पेन देने के पीछे क्या मकसद है? क्या उस पेन देने का यही संकेत है कि आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान उसी पेन से अपने उन सभी गुनाहगारों को सजा देंगे, अपनी उसी पेन से, ताकि अखिलेश यादव आजम खां को मनाने पहुंचे, उनसे मुलाकात करने पहुंचे 2.5 साल बाद जब वो जेल से छूट कर आए। तो हालांकि इस 5 सालों में पहले भी 3 साल जेल काट के आए, 3 साल के लगभग, और फिर उनको 2 से 2.5 साल का जेल हुआ, फिर वो निकल के आए। हमें लगता है जब से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, आजम खां का जो है जेलों में ज़्यादा समय बीता है, बहुत ज़्यादा समय बीता है। अब उसको लेकर उत्तर प्रदेश में एक अटकलें लगाई जा रही थी और लोग कह भी रहे थे कि बसपा में आजम खान शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने उनको जेल से रिहा करवाया, छुड़वाया है, ऐसा भी आरोप लगा रहे थे लोग। कह रहे थे कि बसपा में आजम खान शामिल होंगे, क्योंकि बसपा को इस समय मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता की आवश्यकता है, क्योंकि आगे 2027 का चुनाव है विधानसभा का, और बसपा को एक अति पिछड़े समाज के 1-2 ऐसे मुखर नेताओं की आवश्यकता है जो सभी विधानसभाओं पर जाकर, जो मंडल स्तर पर कार्यक्रम लगाकर अपनी बातों को अति पिछड़े समाज के बीच में कह सकें। बसपा ने 2007 के सरकार में जो काम किए हैं उन कामों को गिना सके, इससे आने वाले 2027 के चुनाव की जो परिणाम हो वो कहीं ना कहीं बसपा के हिस्से में कुछ न कुछ, उनके पाले में कुछ न कुछ सीटें आ जाए। अब इसको लेकर अखिलेश यादव भी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। वहीं भी पीडीए का एक तोड़, अखिलेश यादव की इस तोड़ को योगी आदित्यनाथ की सोची समझी रणनीति के तहत ओम प्रकाश राजभर कोटे में कोटा लागू करने की बात कर रहे हैं। 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और आने वाले समय में ग्राम पंचायत का चुनाव है। इस नियम को वो ग्राम पंचायत के चुनाव में लागू करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है और उनका कहना भी है, और जो सरकारी डाटा भी बताता है उससे ये है कि जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी शून्य है। चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पे देखिए या जिला लेवल पे देखिए, प्रदेश लेवल पे तो मान लीजिए 0 है ही। तो ग्राम पंचायत के स्तर पे अगर ओबीसी सीट आती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, आप अधिकांशता देखेंगे कि उसमें जो है ओबीसी का जो सुरक्षित सीट होता है उसमें या तो यादव या वर्मा जिन्हें पटेल कहते हैं, कुर्मी कहते हैं, या शाक्य सैनिक कुशवाहा जिन्हें मुराई कहते हैं, इनकी मौर्य कहते हैं, इनकी भागीदारी ज़्यादा है। कहीं कहीं इक्का दुक्का कहीं बन जाते हैं, पाल हो गए, कहीं प्रजापति मुश्किलन हो जाता है, कहीं गुप्ता बन गए, कहीं अदर कास्ट में बन गए, नहीं तो क्या होता है कि यही लोग बनते हैं। तो इसको लेकर अब ओम प्रकाश राजभर लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि रोहिणी आयोग को लागू किया जाए। रोहिणी आयोग लागू करना इतना आसान नहीं है, हालांकि अगर सरकार चाहेगी तो संभव है। अब इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी पीडीए को मजबूत करेंगे आगे भी, या फिर 2027 के चुनाव तक पहुंचते पहुंचते सिमट जाएगा पीडीए? क्योंकि पीडीए पर नजर है अखिलेश यादव की ही नहीं, सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ भी इसका बखूबी तोड़ निकालने के लिए कोशिश में है। वहीं पे बसपा भी अब अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि अगर इस बार बसपा गिरी तो कभी उठ नहीं पाएगी। हालांकि बसपा बहुत नीचे गिर चुकी है, लेकिन वोट परसेंटेज देखा जाए अभी भी काफी हद तक बरकरार है। वो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी में दूसरे नंबर की पार्टी है अभी भी, अगर वोट परसेंटेज की बात किया जाए। हालांकि उनके विधायक जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक हैं, 403 विधानसभा सीटों में से एक विधायक जीता है, उमा शंकर सिंह। तो अब बसपा क्या उत्तर प्रदेश में जो 9 अक्टूबर को रैली है, उस रैली के बाद, क्योंकि एक रैली 2025 में है काशीराम की पूर्ण तिथि पर, और 2026 में भी आएगी काशीराम की पूर्ण तिथि पर भी, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है। अगर बसपा ऐसे 2-3 रैलियां
अदर अगर कर देती है तो 18 मंडल में, खास करके जहां बसपा का गढ़ माना जाता था पहले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ, सहारनपुर, ये सब ऐसे जिले हैं जहां पे बसपा का गढ़ माना जाता था 2007 के पहले, 2007 तक। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए, आज भी वहाँ का वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं बरकरार है। जो बहुजनों का वोट है, जो दलितों का वोट है, वो मिलता है। लेकिन इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि बसपा को बीजेपी का बी टीम माना जाता था। हो सकता है बसपा की पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने ये ठाना हो, ये कहा हो कि अपनी अगर मजबूत बनाओगे, मजबूती बनाएगी अगर बसपा उत्तर प्रदेश में, तो जो पीडीए का नारा है, जो पीडीए है, उसमें से कुछ कटेंगे और जब कट के बसपा में जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को वहाँ पे कमजोर किया जा सकता है और बीजेपी फिर एक बार ताकत में आ जाएगी। क्योंकि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, उन लोगों को पता चल चुका है कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, उससे ये लगता है कि 2027 का चुनाव आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग अपना कमेंट करके बताइए, ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं था, ये सिर्फ अपना राय है। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट करके दीजिएगा।